हेलो स्टूडेंट। तो कल के जैसे हम लोगों ने जो फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया था और लगभग सारे क्वेश्चंस आए थे, तो उसी के अनुसार आपका जब तक मैथ का पेपर हो नहीं जा रहा है तब तक डेली हम लोग 1 घंटे का सेशन लेंगे और उस सेशन में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं पूरे सॉल्व करवाए जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अभी एमसीक्यूज ही चल रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोगों ने 7 क्वेश्चन सॉल्व किया था। यस सर। 7 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। ओके, बात मत करिए और ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख दिया जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ इक्वेशन, 2 इक्वेशन दिए हैं और पूछ रहे हैं कि इनके यूनिक सॉल्यूशन। इजी क्वेश्चन है, बस एमसीक्यूज में है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। बाकी का क्वेश्चन जब सॉल्व हुआ था तो वीडियो नहीं बन पा रहा था, लेकिन अब आपको एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं। 2 इक्वेशन जो दिए हैं तो उसको लिख लेंगे गिवन है। वैसे भी एमसीक्यू है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रोसेस तो समझना पड़ेगा। पहला इक्वेशन है x - 2y = आपका है 3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा जो इक्वेशन दे रखा है, दूसरा कह रहा है 3x + ky, 3x + ky = 1। तो 3x + ky प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। इसे बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसे बोल देंगे इक्वेशन सेकंड। देखो, आपका जब बोर्ड के एग्जाम में आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे। लेकिन यही 2 मार्क्स में जब आ जाएगा तो इस तरह से आपको लिखना होगा। तो यूनिक लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है बाबू रेशियो, बताओ तुम। a1/a2 बट नॉट इक्वल टू b2/b2। ये होता है क्या रेशियो? अब यहाँ पे रख के कंपेयर कर लीजिए। a1 बताइए क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है, 3, नॉट इक्वल टू पहले इक्वेशन से b1 कितना आपका है, -2 और b2 यहाँ पे क्या है, k। सॉल्व जब यहाँ पे करेंगे तो k नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6। तो चेक करते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोग वीडियो को रोक के क्वेश्चन नोट करिए और यहाँ बच्चे भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है, कह रहा है ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। चलिए एमसीक्यू जो आप वैसे ही बता दिए कैसा होता है। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, आपको बताया गया था, पैराबोलिक। कैसा होता है, पैराबोलिक। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 था, तो 9 में पूछा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो क्या बोलेंगे आप, पैराबोलिक। ठीक है, 1 नंबर तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को। याद हो गया ना सब लोगों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे होता है, पैराबोलिक। आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है if 1 - p is the root of an equation x² + px + 1 - p = 0, then roots are। आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन है इसमें इक्वेशन जो दिया है कहते हैं, इक्वेशन आपका है x² + px + 1 और -p = 0। ध्यान से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 100% इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब देखिए क्वेश्चन आता है तो उसको ध्यान से समझना है। जब बार बार क्वेश्चन आता है, ये इक्वेशन दिया है its one root is, इसका कह रहा है एक रूट जो है ये आपका 1 - p है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे दिया जाएगा जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो क्वेश्चन आप समझते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। क्या इस तरह का क्वेश्चन बताया गया नहीं आप लोग को, क्या है x² + px + 1 - p = 0 एक क्वाड्रेटिक क्या है, इक्वेशन है। इसका एक रूट 1 - p है। रूट का मतलब होता है इसका सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे 1 - p को सीधे क्या करना है, पुट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे पुट जब कर देंगे, 2 तरीके हैं। एक तो हम अल्फा और बीटा वाले नियम लगा दे, या तो सीधे 1 - p यहाँ पे रख दें। तो आई थिंक इसमें
बीटा की जगह पे रखने वाले में प्रॉब्लम हो जाएगा। डायरेक्ट क्या करें, एक्स की जगह पुट करें। तो यहाँ पे p 1 माइनस सॉरी ये पॉलिनोमियल है, मतलब इस पॉलिनोमियल में जब 1 माइनस p रखेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 0 का। अगर कोई वैल्यू किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 है तो जब उसमें रखते हैं तो वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो यहाँ पे सॉल्व करिए, x की जगह पे लिख देंगे 1 माइनस p का स्क्वायर, p इन ब्रैकेट 1 माइनस p और प्लस 1 माइनस p इज इक्वल टू 0। वैल्यू रखते वक्त सावधानी आपको रखना है। तो जब इसे सॉल्व करोगे 1 माइनस पी का स्क्वायर क्या मैं लिख सकता हूँ, e माइनस पी का होल स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा और p का होगा p स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू पी, यहाँ पे हो जाएगा 2p। किसी को दिक्कत? ओके, आगे सॉल्व करते हैं। p का 1 में करेंगे p और p का p में होगा p स्क्वायर प्लस 1 माइनस p इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखते हैं कि क्या कुछ कैंसिल आउट होने वाला है। तो यहाँ पे p स्क्वायर से p स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी क्या है, प्लस 1 प्लस 1, आप बताओ बाबू क्या हो जाएगा। सर ये p से कैंसिल नहीं हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि ये प्लस का p है और ये क्या है, माइनस p है। तो जब आप देखेंगे कैंसिल आउट होने वाला टर्म होगा तो उसे कैंसिल आउट करेंगे। बाकी देखिए प्लस 1 2 हो गया और यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, माइनस 2p इज इक्वल टू 0। एक नंबर का क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व तो आपको क्या करना होगा, बिना सॉल्व किए तो आंसर आप बता नहीं सकते हो। माइनस 2p प्लस हो जाएगा माइनस 2, तो माइनस 2 से कैंसिल आउट कर दोगे p कितना आ जाएगा, ओके। देखिए क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया है, एलसीएम एचसीएफ का है लेकिन आपको ध्यान से समझना है क्या है। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, क्या है, 2 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म्स। याद करिए एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में इस तरह का एक क्वेश्चन था, अलार्म एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 50 सेकंड एंड 48 सेकंड, यानी दो अलार्म है 50 सेकंड और 48 सेकंड के इंटरवल में वो दोनों रिंग कर रहे हैं। मतलब एक 50 सेकंड के हर 50 सेकंड पे बज रहा है और एक हर एक 48 सेकंड पे बज रहा है, ठीक है। फिर कह रहे हैं इफ दे फर्स्ट डी बीट टुगेदर एट 12 नून। क्वेश्चन में समझ लीजिए एक 50 सेकंड पे और एक 40 कितना बोल रहा है यहाँ पे 48 सेकंड पे। कह रहा अगर पहली बार क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर फर्स्ट टाइम 12 नून पे वो एक साथ बीट कर रहा है तो फिर नेक्स्ट दोनों एक साथ कब बीट करेंगे। बात समझ आ गया। क्वेश्चन में दो अलार्म है जो 50 और 48 सेकंड के इंटरवल पे आप जो बजता है या बीट करना कहते हैं। अगर वो 12 नून पे करे तो फिर अगला क्या होगा, तो क्या इस कंडीशन में निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं कि एचसीएफ निकालते हैं। इस कंडीशन में क्या निकालते हैं, इस कंडीशन में मतलब हो गया कि हमें निकालना है कॉमन लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। यहाँ पे 50 48 है, 2 है 25 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। 2 है 25 नहीं कैंसिल आउट होगा 12 हो जाएगा। 25 और क्या होगा 6। 2 से फिर करेंगे 25 एंड 6। अगर आप देखें तो आगे सॉल्व करने की जरूरत अब नहीं है, आगे आप वैसे ही कर सकते हैं। इन सब का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन सब का क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई। 25 है तो 5 × 5 से होगा, 3 है तो 3 से। तो ऐसे अगर एमसीक्यूज है टाइम आपको बताना है, यानी 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार है 4 × 25 × 3 मल्टीप्लाई करिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ये 16 आ गया × 25, तो 16 5 जा 80 कैरी 8 62 जा 32 और 8 करेंगे 40 × 3, तो ये कितना आ गया 1200। और चूंकि टाइम ये जो दिया था सेकंड्स में दिया था, किस में दिया था, सेकंड में, तो ये आपका क्या आया है 1200 सेकंड। इसको डिवाइड जब करेंगे 1200 सेकंड को किससे डिवाइड करेंगे, तब जाके मिनट में आएगा। तो एक 0 से एक 0 कट गया और 6 2 जा 20। तो पहला 12 नून पे था, फिर उसके बाद से कितने पे होगा 12 20 पे। पहला जब 12 पे था तो फिर दूसरा कब एक साथ करेगा 12 20। समझ आ गया आप लोग को भी। पहले कितने पे हुआ था 12 नून पे, क्योंकि अब 20 मिनट के बाद फिर अगला बजेगा, यानी कि अगला जो बजेगा वो 12 20 पे एक साथ वो रिंग होगा। समझ आ गया। इस क्वेश्चन में एक चीज और बताना था, ऑप्शन में आपका एएम पीएम करके दिया है, तो क्योंकि ये 12 नून दिया है तो 20 मिनट जब 12 से आगे जाएंगे तो ये पीएम हो जाएगा।
क्योंकि मॉर्निंग के मिडनाइट से दोपहर तक आपका एएम होता है और फिर दोपहर से मिडनाइट तक आपका पीएम होता है, तो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका? 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आपका एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी ध्यान से सुनेंगे, आप लोग को आंसर देना होगा। ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन क्या है। कह रहा है इफ इन टू राइट एंगल्स hypotenuse and one side of a triangle are proportional to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are similar. This may be referred to as the। इसमें ऑप्शंस हैं ए सिमिलैरिटी, ए एस एस सिमिलैरिटी, एस ए एस सिमिलैरिटी और आर एच एस सिमिलैरिटी। तो क्या आपके अनुसार हो रहा है? दो राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है, उसका हाइपोटेनियस और साइड प्रोपोर्शनल है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू हो रही है? बता सकते हैं क्या आप लोग? ध्यान, हाँ बिल्कुल, एस एस नहीं, ध्यान से देखो। कह रहा है दो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये बताओ, दो राइट एंगल ट्राइंगल है और ये क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि इसका हाइपोटेनियस और वन साइड प्रोपोर्शनल है। हाइपोटेनियस, मान लो नाम अगर मैं दे दूं ए बी सी और यहाँ पे पी क्यू आर, तो ऐसे समझो, मान लो ए बी कह रहा है, ए बी जो है पी क्यू के रेशियो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर का रेशियो आपस में क्या है? बराबर है, यानी प्रोपोर्शनल इसी को तो कहेंगे। तो ये बताओ यहाँ से आपको क्या मिला? दो साइड, सॉरी एंगल नहीं, दो साइड आपको मिला। यहाँ से क्या मिला? एक और कोई चाहिए कंडीशन? तो इसमें देख रहे हैं दोनों क्या बोल रहा है। और चूंकि हाइपोटेनियस की बात कर रहा है, साइड हाइपोटेनियस भी तो साइड है, तो इसमें अगर आप देखें ध्यान से तो ये होना चाहिए राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड आपका जो सिमिलैरिटी कंडीशन है यहाँ पे वो लग रहा है आर एच एस। क्या लग रहा है? आर एच एस। समझ आया क्यों लग रहा है? क्योंकि दो साइड तो यहाँ से मिला, लेकिन हाइपोटेनियस बोल दिया, इसलिए मैं ये ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, और ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो वैसे भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये कंडीशन हम लेते हैं। समझ आ गया? ओके, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 है। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताते रहेंगे कि ये वीडियो आपके लिए किस प्रकार हेल्पफुल हुआ। बाकी ये बच्चे तो वीडियो बन ही रहा है, डबल एंजॉय करेंगे, क्लास में भी और ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, एपी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ऐसे कई बार बताया गया है। द 13th टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दिया हुआ है और इस एपी में कह रहा है 10 है, 7 है और 4 है। इसका बताना है आपको इस एपी का 13th टर्म क्या होगा। ऑप्शन अगर हम बात करें, ए दिया है 97, बी दिया है आपका -77, ए प्लस का है, और सी दिया है -77 और डी आपका है -87। तो इसमें बताना है कि इसका 13th टर्म क्या होगा। तो एपी में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था सबसे पहले क्या निकालते हैं? ए एंड डी। एपी में अगर ए और डी मिल गया तो लगभग मैक्सिमम चीजें निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको बताया गया था, इसे A1 बोलते हैं, A2, A3। तो यहाँ से A1 ही ये होता है, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या आ गया? 10। कोई दिक्कत? समझ आ गया इतना? फिर डी हम कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। A2 आपका क्या है? 7 है और A1 10 है, तो ये बड़ा है, बड़ा में से छोटे को घटाएंगे तो -3 आ गया। सो हम लिखेंगे A30। और आप जानते हैं an का फॉर्मूला होता है a + n-1 × g। यही तो आपका nth टर्म का फॉर्मूला होता है। तो A30 का मतलब क्या हो जाएगा? या तो इस फॉर्मूले में रखो, या तो आपको ट्रिक बताया गया है कि ये होगा a + 29d। n की जगह पे 30 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 29 आ जाएगा। डायरेक्ट पता है नहीं ऐसा, तो इसे लिख सकते हो a + 29d। तो ये 30, ये कितना है? 10 और d कितना है बाबू? -3। तो A30 = ये हो जाएगा आपका क्या? 10 हो जाएगा। और माइनस का जो मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 मतलब 3 9 27, 3 2 6 2 8, सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा? -77, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर हम देखें तो वो भी एपी का ही है। आप लोग भी ध्यान देते रहेंगे, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, कह रहा है
डी जो है दिया हुआ क्वेश्चन, पहले मैं पढ़ देता हूँ। इफ एन एन ए पी इफ डी इक्वल टू -4 एन इक्वल टू 7 एंड एन इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ ए। दे दिया है सारी चीजें इसमें, तो दे ही दिया है। क्या क्या दे दिया है? कह रहा है कि डी अगर आपका 4 दिया हो, एन 7 हो और एन जो है आपका 4 हो, एन कितना हो? 4 हो, तो ए की वैल्यू फाइंड करना है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर ऑप्शन यहाँ लिखते हैं तो ए दे रखा है 6, बी आपका दे रखा है 7, सी दे रखा है, सी है आपका 20 एंड डी दिया हुआ है 28। तो सिंपली क्या करना है, देखो, बिकॉज इस क्वेश्चन में दे रखा है एन इक्वल टू 4, आपको यहाँ पे एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। लॉजिक लगा कि नहीं? यहाँ पे एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ए नहीं पता है हमें, एन क्या है? 7, डी क्या है? माइनस इज इक्वल टू 4। कई इतने टैलेंटेड होते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ये 4 से 4 को उड़ा देंगे, तो एग्जामिनर भी नंबर उड़ा देगा इसे। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं पूरा कि आप काट सकते हो। ए 7 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 6 और 6 4 जा कितना हो जाएगा? 24। अब माइनस उधर ले जाएंगे, ए इक्वल टू 4 और प्लस 24, तो ए की वैल्यू कितना आ गया? 28। कहीं है क्या ऑप्शन में? बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x y एंड -x, -y इज। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, क्वेश्चन है x, y, -x, y। 4 ऑप्शंस वीडियो में पूछ रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए कंसीडर कर लेंगे x1 है, y1 है, और ये क्या मान लेते हैं? x2, y2। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे पुट कर लीजिए। x2 क्या है आपका? x2 है -x और x1 आपका क्या है यहाँ पे? x, तो -x स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है? -y। प्लस माइनस में ध्यान देना होता है, बहुत मिस्टेक हो जाता है। y2 आपका -y है और ये माइनस से लिख दिया गया, और y1 आपका क्या है? y। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है? -x कितना होगा? -2x का स्क्वायर प्लस -y कितना हो जाएगा? 2y। तो d इज इक्वल टू, अगर ध्यान दें -2 का क्या होगा? 4x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 4y स्क्वायर। कई बच्चे लिखते हैं, होनहार छात्र जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े होते हैं, वो लिखेंगे 2x + 2y, जो कि क्या है? गलत है। ठीक है, यहाँ पे आप इतना कर सकते हो, दोनों में क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है? 4। तो 4 जब कॉमन करोगे यहाँ x स्क्वायर बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? y स्क्वायर। ठीक है, अब 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्या देखिए, ऐसा कोई मिलता जुलता ऑप्शन दिखाई दे रहा है? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो ये सारी चीजें ध्यान देना। ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट, इसलिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जा रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए, आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, जो कि इजी क्वेश्चन से समाप्त किया जा रहा है, आपके लिए मैं ये दे देता हूँ। कमेंट सेक्शन में बताना है, यहाँ से बच्चों से तो अभी मैं पूछूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। √2 पूछ रहा है, किस तरह का नंबर है? एक इंटीजर है, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? डी है नॉन ऑफ दिस। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में ये ऑप्शन 16 क्वेश्चन का क्या सही होगा। ओके, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।